दोस्तों आज के सेशन में हम जो चीज सीखने वाले हैं बहुत ही अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अद्भुत होगी आपके लिए। एक किसी चमत्कार से कम नहीं होगी आप लोगों के लिए। जी हां, ध्यान से सुनिएगा। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से मात्र 5 सेकंड में, जी हां मात्र 5 सेकंड में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम वाक्य को तब्दील करेंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको टेंस की थोड़ी कम जानकारी है उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, खास तौर से आज का जो कंपटीशन का युग है इसमें आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपके लिए टाइम बड़ा ही लिमिटेड होता है, बहुत ही संक्षिप्त होता है, बहुत ही कम वक्त होता है। उस कम वक्त को आप इस तरह से कंज्यूम करें कि फटाफट आप अपने प्रश्न का उत्तर हासिल करें। तो वहां पर जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस अर्थात एमसीक्यूज जो आते हैं उनमें यदि वॉइस के सवाल आते हैं तो आपके लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, चाहे आप बेसिक लेवल के हो, चाहे आप एडवांस लेवल के हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, फोर्सेस, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी इनकी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचर रिक्रूटमेंट इनकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए आज का सेशन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल दिल खोल करके मेरे साथ रहिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इस सफर पे चलिए, साथ में चलेंगे। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको जान लेना जरूरी है। जी हां, जान लेना जरूरी है। जब हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एक्टिव वॉइस से क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है वर्ब। क्या होती है? वर्ब। क्योंकि वॉइस शब्द का मतलब ही क्या होता है? वाच्य, जिसका सीधा सीधा संबंध किससे? आपकी वर्ब से है। ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए तो पीछे आपके 8 पार्ट्स जो है, 8 पार्ट्स पड़े हैं, इस पे आप पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं वहां से। ठीक है, तो यहां पर वॉइस अर्थात वर्ब जो है, वाच्य जो वर्ब जो है, उसी का आपको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो दोस्तों अपने आप को याद क्या दिलाइए कि पैसिव वॉइस किसका बनेगा? वर्ब का बनेगा। पैसिव वॉइस किसका बनेगा? वर्ब का बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? एक्टिव वॉइस की जो वर्ब होती है उसको अंडरलाइन करना होता है। सबसे पहला काम करना क्या होता है आपको? एक्टिव वॉइस की वर्ब जो होती है उसको आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। किसको करेंगे? एक्टिव वॉइस की वर्ब को आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वर्ब को क्या करना है आपको? अंडरलाइन करना है। और इसी वर्ब का आपको क्या बनाना है? जी हां, क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। और पैसिव वॉइस की जो वर्ब होती है वो क्या होती है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल कह दो या बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कह दो, बात एक ही है। ठीक है, बाकी के यदि स्ट्रक्चर्स की यदि अपन बात करें तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में आप क्या करते हैं? इसको सब्जेक्ट वाले स्थान पर लेकर के जाते हैं, इसको ऑब्जेक्ट वाले स्थान पर लेके जाते हैं, लेकिन यह काम एक्चुअल में किसका करता है? एडवर्ब का। और रही आपकी ये वर्ब, आप इसे यहां पर रखते हैं, किसके रूप में रखते हैं? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने इस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया, एक्टिव वॉइस की वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया, तो काम बड़ा आसान है। ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को तो इधर ले आएंगे, सब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे। जो परिवर्तन करना आपको मोटा मोटा वो किस में करना होता है? किस में करना होता है? केवल वर्ब में परिवर्तन करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा आप उसे समझ लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप विद इन ट्राइस अर्थात चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं आगे इसमें कि एक्टिव वॉइस की वर्ब क्या हो सकती है और उस वर्ब के साथ आपको किस प्रकार से यहां पर पेश आना है। ठीक है, मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। क्या दे रखी है जी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करेंगे? इसे बी, वर्ब बी, पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होती है? बी होती है। ठीक है, क्या होती है? बी होती है। तो बी का जो फर्स्ट फॉर्म है अर्थात इज, आर तथा एम, इसमें आप इसे बदल देंगे। लेकिन ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या मिल सकता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी तो मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है? डू या डज के साथ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है। तो ये पूरा इसी के साथ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे?
वर्ब बी की सेकंड फॉर्म अर्थात वॉज तथा वर, वॉज तथा वर इसमें से बदल देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके साथ क्या हो सकता है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी जा सकती है, ये इसी के अंदर शामिल आपको पता ही है। ठीक है, मान लीजिए एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उस वर्ब के साथ क्या दिया गया हो, आईएनजी दिया गया हो। क्या दिया गया हो, आईएनजी दिया गया हो। तो आपको क्या करना है, यहां पर बीइंग का प्रयोग कर देना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसके साथ किसका प्रयोग कर देना जी, बीइंग का प्रयोग कर देना है। और मान लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, जी हां क्या दे रखी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो। अब ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नहीं आती। ठीक है, किसके बिना नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती। ठीक, तो जो भी हेल्पिंग दे रखी है आपको क्या करना है, उसके साथ क्या ऐड कर देंगे आप, बीन शब्द को ऐड कर देंगे। जी हां, क्या ऐड कर देंगे, बीन शब्द को आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, अब इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने ले ली, वर्ब की सेकंड फॉर्म ले ली, वर्ब के साथ आईएनजी ले लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ले ली। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। यहां पे वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो क्या करेंगे, वर्ब बी का फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रेजेंट फॉर्म जो है अर्थात इज एम आर का प्रयोग करेंगे। वर्ब का यदि सेकंड फॉर्म दे रखा हो तो क्या करेंगे, वर्ब बी के पास्ट फॉर्म अर्थात वॉज तथा वर का प्रयोग करेंगे। यदि एक्टिव वॉइस में जो वर्ब दी गई है, मैन वर्ब दी गई है, उसमें आईएनजी का प्रयोग हुआ है तो आप पैसिव वॉइस में क्या करने वाले हैं, बीइंग का प्रयोग करने वाले हैं। और यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, थर्ड फॉर्म जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रयुक्त नहीं होती है, ये अपन पहले ही देख चुके हैं, पहले ही इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा अदर देन दिस यदि कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, कुछ भी दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, वर्ब बी, केवल वर्ब बी, इसी को आप क्या कर लेंगे, काम में ले लेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा थोड़ा बीच में। मान लीजिए एक्टिव वॉइस में आपको यह स्ट्रक्चर दिया गया अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो और इसी का पैसिव वॉइस बनाना हो, जिसको अपन क्या कहते हैं, टू इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, टू इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस बनाना है। किसका पैसिव वॉइस बनाना है, टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस बनाना है। और टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस जो है वो हमेशा क्या होता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिव वॉइस होता है दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि हमें पैसिव वॉइस बनाते समय करना क्या है, समझ में आ रहा है। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इज एम आर लगाइए, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वॉज वर लगाइए, वर्ब में आईएनजी दे रखा है तो बीइंग ऐड कीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो बीन ऐड कीजिए, टू इन्फिनिटी दे रखा है तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पैसिव वॉइस बनाइए। और यदि इनके अलावा कुछ भी दे रखा है तो केवल क्या कीजिए, वर्ब बी का प्रयोग कीजिए। जैसे मान लीजिए क्या दे दिया आपको, मॉडल्स दे दिए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मॉडल के साथ में वर्ब बी का प्रयोग करते हैं और फिर उसका पैसिव वॉइस तैयार करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ब्रीफली मैंने चीजों को यहां पर सम अप करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिए। अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो भी आप लिखिए। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों आज का जो सेशन है मैंने बहुत सोच समझ करके इसलिए तैयार किया है क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समय की कमी जो है सभी के पास होती है। सभी को लगता है मेरे पास समय कम है, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी से चीजों को ग्रैस्प कर लूं, सीख लूं, मुझे एग्जाम में काम आ जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम की तैयारी एग्जाम के पास जाकर करते हैं, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो इसीलिए मैंने इस सेशन को बहुत सोच समझ करके तैयार किया है और आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि सबको फायदा हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या सीखने वाले हैं,
मैं आपको फिर से दोहरा दूं, फिर से रिपीट कर दूं इस चीज को कि मात्र 5 सेकंड में, जी हां, मात्र 5 सेकंड में आप अपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के आंसर को कैसे हासिल करें, यह आप सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एक्टिव वॉइस से क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, मात्र कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड में। कब, जब आप प्रश्न को पढ़ लेते हैं उसके बाद। और किसकी सहायता से बनाना है, वर्ब की सहायता से बनाना है। किसकी सहायता से बना रहे हैं अपन, वर्ब की सहायता से बना रहे हैं, अभी बनाएंगे अपन इसमें। ठीक है, आपको बिल्कुल चूक नहीं करनी है। ठीक है, सावधानी भी आपको रखनी है। ठीक है, और आपका आंसर भी एक्यूरेट होना ही चाहिए। मैं जिस तरीके से यहां आपके साथ में यहां पर प्रश्नों को जो हल करूंगा, उस तरीके को आप नोट करते जाइए कि मैं किस प्रकार से यहां पर हल कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर अपन ने क्या करना है, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट दे रखा है। पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए, सब्जेक्ट को एंड में लिखिए, वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस रूप में आपको एक्टिव वॉइस की वर्ब को ढालना है। जी हां दोस्तों, तो आपको करना क्या है, एक्टिव वॉइस की सबसे पहले वर्ब देखनी है। क्या देखनी है, वर्ब देखनी है। ठीक है, फिर क्या करना है, उस वर्ब का करेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल रूप कौन सा बनेगा, उसको आपको ऑप्शंस में सर्च करना है। ठीक है, यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो करेक्ट आंसर तक आप बिल्कुल पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। यह रहा आपका पहला प्रश्न। ठीक है, पहले प्रश्न को आप पढ़ें। ठीक है, प्रश्न क्या दिया गया है उसको देखें। देखने के बाद में आप 5 सेकंड आप काउंट कर लीजिएगा। 5 सेकंड में आपको आंसर लेना है। जी हां दोस्तों, लेना है। हम सब मिलकर के कर सकते हैं मात्र 5 सेकंड में। जी हां, ठीक है। क्वेश्चन क्या देखिएगा, महेश वाज फीडिंग द स्पैरोज, क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब आपको यहां से टाइम काउंट करना है वर्ब को अंडरलाइन करने के बाद। वर्ब क्या है, वाज फीडिंग। वर्ब क्या है, वाज फीडिंग। अब आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 से। अब अभी आप काउंट करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, वॉज फीडिंग दे रखा है, आईएनजी दे रखा है, बीइंग ढूंढिए, फटाफट ढूंढिए। 1 2 3, कहां मिला आपको, जी हां ये रहा। आपको बीइंग कहां मिला, 4 सेंटेंस दे रखे थे, ऑप्शंस ए बी सी डी दे रखे थे। 5 सेकंड से पहले पहले आपके पास आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, आपने क्या किया, वर्ब को अंडरलाइन किया। क्या किया, वर्ब को अंडरलाइन किया, और आपने इसका आंसर, आपने क्या देखा यहां पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दे रखा है, आईएनजी दे रखा है। आईएनजी का मतलब क्या हो गया, पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। तो अपन देखा वाज फेड यहां पर नहीं है, वर बीइंग यहां पर है, वर फेड यहां पर बीइंग नहीं है, वर फेड यहां पर बीइंग नहीं है, तो केवल बीइंग एक जगह मिला था। ये अपना सही जवाब रहा। ठीक है, आपने मात्र 3 सेकंड के भीतर इस प्रश्न का आंसर जो है हासिल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। एग्जाम में यहां पर आप चैलेंज ले सकते हैं, मेरे पास ले सकते हैं आप, लेकिन एग्जाम में आप इसे चैलेंज मत बनाइएगा। वहां पर आप तसल्ली से इस चीज को कीजिएगा। ये बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार है, और इससे आप सटीकता से अपना आंसर जो है हासिल कर सकते हैं। आपको सबसे पहला एलिमेंट क्या चेक करना था, एक्टिव वॉइस की वर्ब को किस में डालना था, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, पहला एलिमेंट आप फटाफट ये चेक कीजिए। दूसरा एलिमेंट आप क्या कीजिए, एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट के रूप में, जो कि ये रहा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो उसको सब्जेक्ट के रूप में सही लिखा गया है क्या, ठीक है, द स्पैरोज द स्पैरोज द स्पैरोज, ये देख लीजिए सही है। ठीक है, फिर अपने पहला एलिमेंट ये चेक कर लिया था, वहीं अपने को पता चल गया था। यदि पहले एलिमेंट में आपको नहीं पता चलता है तो दूसरे एलिमेंट पे जाइए, और इसमें भी पता नहीं चलता है तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको सही जगह लिखा गया क्या, ये 3 एलिमेंट चेक करने दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर अपने मात्र 3 सेकंड में या 2 सेकंड में ही अपने हासिल कर लिया है। ठीक है, आगे मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इस पर संदेह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आपको 3 पैरामीटर्स बना के चलने हैं। पहला वर्ब, दूसरा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तीसरा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। ये 3 चीजें चेक करनी है, जो आप आराम से सरसरी निगाह से देखें। ठीक है, आराम से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, इस प्रश्न को जब आप पढ़ें तो सबसे पहले अंडरलाइन किसको करना है, पढ़ने के बाद आप 5 सेकंड काउंट कर लेना। ठीक है, इस प्रश्न में वर्ब क्या दे रखी है जी, कुड डू दे रखा है। अब आप काउंट कर सकते हैं। मॉडल दे रखा है तो मॉडल के साथ क्या लगेगा, बी, कुड बी डन। देखिए, कुड बी डन, कुड बी डन, कुड बी डन, तीनों दे रखा है।
तो यहां पर एनीथिंग दे रखा है, तो साथ में नोट दे रखा है, तो क्या कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, नथिंग बन जाएगा जी। अब यहां पर आप रुक जाएंगे। आंसर आपका हालांकि मिल चुका है, मैंने दे दिया है, लेकिन कैसे आया है कहीं वो नहीं समझ आया, यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, मेरे पास भी थोड़ी बंदिश थी क्योंकि घड़ी लेकर के आप लोग भी चेक कर रहे हैं कि 5 सेकंड से पहले आंसर आता कि नहीं आता है। ठीक है, तो आप जरूर चेक कीजिए, आंसर मिल चुका है। कैसे मिला है अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा, nobody could do anything in the matter, कि इस मसले में कोई कुछ नहीं कर सकता। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, नेगेटिव है। ओके, ठीक है, एनीथिंग, एनी सीरीज का कोई भी शब्द हो उसका प्रयोग या तो प्रश्नवाचक वाक्य में होता है या फिर नेगेटिव शब्द के साथ होता है। ठीक है न, यहां पर नोबडी शब्द क्या है, नेगेटिव है। नोबडी को पैसिव वॉइस में बाई लगा करके लिखा जाता है क्या, जी नहीं, तो उसका नेगेटिव एलिमेंट रखा जाता है क्या, जी हां। तो एनीथिंग प्लस नॉट को यदि मैं मिला दूं क्या बन जाएगा, नथिंग। तो एनीथिंग को किस रूप में लिख दिया, नथिंग के रूप में। कुड एक मॉडल है जिसके बाद क्या लगाया अपन ने, बी का रूप लगाना था। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुड बी डन, नथिंग कुड बी डन इन द मैटर। तो ये क्यों नहीं हो सकता, एनीथिंग कुड बी डन इन द मैटर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव अर्थ वाला था और यहां पर नेगेटिव अर्थ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये गलत आंसर। नोबडी कुड बी डन इन द मैटर, यहां पर एनीथिंग था ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो थिंग शब्द आना था, इसलिए नोबडी नहीं आएगा। नन ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको बिल्कुल सावधानी से काम करना है, 5 सेकंड काउंट करने हैं, लेकिन 3 एलिमेंट आपको चेक करने हैं। पहला वर्ब, दूसरा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस में स्थान, और तीसरा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का पैसिव वॉइस में स्थान। चलिए तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह रहा आपका तीसरा प्रश्न। यहां पर इस तीसरे प्रश्न में आपके सामने क्या दिया गया, वर्ब को आप चेक कर लीजिए, और वर्ब को चेक करते ही तुरंत आपको क्या करना है, उसका बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सही रूप जो है वो आपको ढूंढना है। हरीश गेव मी अ पेन, चलिए अंडरलाइन कर देता हूं, अब आप काउंट कर सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब वाज वर। मान लीजिए यहां पर मैं इसको लेकर गया तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज गिवन, ये रहा आपका सही जवाब। I was given a pen by हरीश, कैसे रहा। ठीक है, दूसरा एक और भी आपके सामने आंसर, सही जवाब मैंने लिख रखा यहां पे, हालांकि पहला आंसर जो है मात्र यहां पर 3 सेकंड के भीतर आपने ले लिया है। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिए इसको, a pen इससे बना सकते हैं क्या, हाँ जी, ये रहा a pen was given, ये भी आपका सही आंसर। तो ये आपके सही आंसर यहां पर आपके पास कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, यदि 2 सही आंसर है तो 5 + 5 ऐसे मान लीजिए। फिर भी अपन ने क्या कर लिया है, बहुत जल्द ही, बहुत तेज गति से सही आंसर को हासिल कर लिया है, बिना किसी फ्रॉड के। ठीक है दोस्तों, बिना किसी फ्रॉड के, सिर्फ वो चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी उसी चीज को यहां पर मैं बार बार दोहरा रहा हूं। आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है, 3 चीजें ध्यान में रखनी है और 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली क्या है, एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका पैसिव वॉइस का रूप, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका पैसिव वॉइस का रूप क्या होगा, वॉज या वर होगा, और साथ में क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहां पर मी आपने लिया, ठीक है, उसके साथ भी क्या लगता, वॉज लगता, ए पेन लेते तो भी क्या लगता, अ वॉज लगता। ठीक है, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना सकता है। तो वॉज गिवन ढूंढना था तो अपन ने क्या ढूंढा यहां पे, हैज गिवन, ये नहीं हो सकता, वाज गिवन हो सकता है, ए पेन वाज गिवन हो सकता है। ठीक है, बोथ ए एंड बोथ 2 and 3। ठीक है, ये अपना अंत में जाकर के सही जवाब निकला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है एक इंटरगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। क्या है, एक इंटरगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहां पर सीधे आप किसको अंडरलाइन करना, आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है। ठीक है, वर्ब को अंडरलाइन करते ही तुरंत आपको क्या लेना है, जवाब लेना है, डू प्लस वांट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है नहीं है तो क्या कर दो, देखिए इज प्लस वांटेड ढूंढ लीजिए कहां मिलेगा, इज वांटेड, ये रहा इज वांटेड सही जवाब। 5 सेकंड से भीतर पहले आया कि नहीं आया। ठीक है, बाकी के जवाब गलत क्यों है उस पर चलेंगे अभी अपन। पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, WH वर्ड। ठीक है,
सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा, WH वर्ड दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखी है, लेकिन क्या नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। अर्थात पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वाला स्थान क्या रहने वाला है, खाली रहने वाला है। तो व्हाट आ जाएगा, ओके आ गया। इसके बाद में इज, क्योंकि यहां पर डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात आपको बी का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इज एम आर में से चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या चूज कर लो, इज ही चूज कर लो ना। तो व्हाट इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वांटेड, व्हाट इज वांटेड बाय यू, ये आपका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आप 5 सेकंड में प्रश्न का हल, प्रश्न का उत्तर, आंसर जो है आपको मिल पा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर दोस्तों मैंने कोशिश करी है कि वॉइस में जितने अपन ने पॉइंट्स पढ़े थे, जितने प्रकार के अपन ने एक्टिव वॉइस के जितने प्रकार के सेंटेंसेस आए थे, उनमें से सबका मैं एक एक एग्जांपल एटलीस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, ताकि आपको यो नहीं रहे कि सर ने क्या कर दिया, अरे जो सरल सरल क्वेश्चन जो थे ना, इजी क्वेश्चंस थे, उनको तो ले लिया, उनको हल करवा दिया, ठीक है ना, जो टिपिकल बनते हैं उनको छोड़ दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैंने हर यहां पर एस्पेक्ट को, वॉइस का जो हर एस्पेक्ट है, अर्थात जितने भी प्रकार के वॉइसेज होते हैं, उन सभी को यहां पर लेने की कोशिश करी है दोस्तों, ठीक है, ताकि आपका सेशन जो है बड़ा ही फ्रूटफुल रहे, बड़ा ही यूजफुल रहे, आपको लगे कि आज हमने बहुत शानदार चीज सीखी है, जिसके बलबूते हम वॉइस नामक जो टॉपिक है उसको एग्जाम में बिल्कुल आसानी से, इजीली क्रैक कर सकते हैं। ऐसा मेरा प्रयास है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है यह भी आपके लिए क्या है, एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। क्या है? इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। पहले आपको क्या करना है, वर्ब को अंडरलाइन करना है दोस्तों। किसको अंडरलाइन करना है? वर्ब को अंडरलाइन करना है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको अगले 5 सेकेंड्स काउंट करने हैं। शैल फॉरगेट, लेकिन आई के साथ शैल आ रहा है, ठीक है। दोज क्रूअल डेज, इसके साथ विल आएगा, तो विल बी फॉरगॉटन ढूंढिए, कहां मिलेगा आपको? विल ये नहीं होगा, ठीक है। ये रहा, ये आपका सही जवाब है। 5वें सेकंड में आपने सही आंसर जो है यहां पर ढूंढ लिया है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस चीज को, चलिए मेरे साथ। देखिएगा, शैल का प्रयोग हुआ है किसके साथ? आई के साथ, ओके। आई तथा वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का, ठीक है। एवर दे रखा है, फॉरगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दोज क्रूअल डेज आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे या विल का? जवाब दीजिए, किसका प्रयोग करोगे? विल का प्रयोग करोगे। यस, बिल्कुल विल का प्रयोग करने वाले हैं, तो शैल वाला आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। तो विल वाला आंसर सही होगा। अब वर्ब को आप इसमें पास्ट पार्टिसिपल आप सप्लाई कीजिए, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल सप्लाई कीजिए, तो आप क्या करेंगे? विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपन ढूंढने निकले, तो यहां देखा विल के साथ क्या दे रखा है? फॉरगॉटन दे रखा, लेकिन बी नहीं रखा। यहां विल के साथ बी भी है और फॉरगॉटन भी है, तो ये आपका सही जवाब रहेगा। विल दोज क्रूअल डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, कि क्या वो खराब दिन मैं कभी भूल सकूंगा? ये इस प्रकार का प्रश्न था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है यहां पर ये टू इन्फिनिटी वाला प्रश्न है। अब यहां पर मैं बेटा कुछ बातें बोलना चाहूंगा, बच्चे कुछ बातें बोलना यहां पर जरूरी है कि टू इन्फिनिटी वाले जो प्रश्न जो होते हैं उसमें कई बार क्या होता है, टू इन्फिनिटी के साथ ऑब्जेक्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑब्जेक्ट दिया जाता है। तो उसका जब ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट वाले स्थान पर लाकर के क्या कर सकते हैं, अर्थात टू इन्फिनिटी से पहले लाकर के उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन यदि टू इन्फिनिटी के बाद में और कोई नाउन ना दिया गया हो, ठीक है, और कोई शब्द ना दिया गया हो, तो इस प्रकार के वाक्य में क्या करते हैं, केवल टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस बना करके छोड़ देते हैं, ठीक है। किसका पैसिव वॉइस बनेगा? केवल टू इन्फिनिटी का। और खास तौर से यदि आपका सेंटेंस किससे प्रारंभ होता है? देयर से प्रारंभ होता है, तब तो ऐसा ही करना होता है। तो देखिए सवाल का जवाब देखिए, ठीक है। देयर आर नो हाउसेस टू लेट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनिटिव, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढिए। टू लेट नहीं होगा, ठीक है। टू बी लेट नहीं होगा, ठीक है। टू बी लेट ये आपका सही जवाब है। टू लेट ये नहीं होगा। 5 सेकेंड काउंट कर लीजिए, 5 सेकेंड सही जवाब, ठीक है। अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं आप। यहां पे देखिएगा, देयर आर नो हाउसेस टू लेट,
तो पहला जवाब था देयर आर हाउसेज नॉट टू लेट, गलत कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल भी सही जवाब नहीं है। देयर आर टू बी लेट द हाउसेज, ये तो बिल्कुल भी सही जवाब नहीं है। ठीक है, देयर आर नो हाउसेज टू बी लेट, ये बिल्कुल सही जवाब है। 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, सेकंड फॉर्म भी लेट है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी इसकी, लेट। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। तो देयर इज नो हाउसेज टू लेट, ये भी आपका क्या है, गलत जवाब था। और ऑप्शन सी, विकल्प सी जो है आपका सही जवाब यहां पर आया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल जो है ये प्रारंभ हुआ, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। ठीक है, इस प्रकार से जब सेंटेंसेस प्रारंभ होते हैं तो इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है, इट इज तक का हिस्सा जो है एज इट इज आप लिखते हैं। ठीक है, यहां तक का हिस्सा जो है वो आप क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं यहां तक का, और पहले वर्ब को आप अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद 5 सेकंड। ठीक है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को कि आप चाह रहे हैं कि मैं वर्ब को अंडरलाइन करूं और अगले 5 सेकंड आप काउंट करें। ठीक है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अभी वर्ब को अंडरलाइन करूंगा और अंडरलाइन करते आप क्या करेंगे, ठीक है, 5 सेकंड काउंट करेंगे। लेकिन आप पहले सुन लीजिएगा कि यहां पर क्या करना आपको, टू इन्फिनिटी के बाद में जो भी नाउन दे रखा है उसको टू इन्फिनिटी से पहले लेकर के आएंगे, उससे पहले 4 लगा देंगे। 4 प्लस ऐसे आप काउंट कर लेना, इसमें कि 4 का प्रयोग कहां हुआ है, और फिर 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहां हुआ है। ठीक है, टू कॉल, और ये आपका क्या है, द रोल, ये इधर आएगा, 4 लग जाएगा इससे पहले, और इसका 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये गलत जवाब, ये गलत जवाब, ये गलत जवाब, और ये आपका सही जवाब। 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड काउंट कर लीजिएगा। कैसे आया है, इट इज टाइम को एज इट इज रिपीट किया, कहां रिपीट हुआ था, देखिए सेंटेंस में, यहां रिपीट हुआ था, यहां रिपीट हुआ था, यहां इट वॉज टाइम हो गया था, यहां पर इट इज टाइम हो गया था। फिर मैंने क्या कहा, 4 प्लस नाउन, तो फॉर द रोल कहां का यूज हुआ है, तो देख लीजिए, इसमें हुआ नहीं, इसमें नहीं, ये तो वैसे ही गलत था, तो इसमें यूज होता फॉर द रोल, और फिर टू इन्फिनिटी का पैसिव टू बी कॉल्ड, यह आपके सामने सही जवाब के रूप में उपस्थित है। बिल्कुल दोस्तों, सही जवाब के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है वो भी कुछ इसी प्रकार का है कि वीमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, कि महिलाओं को पसंद होता है कि पुरुष क्या करें, उनकी चापलूसी करें, उनकी बड़ाई करें, उनकी प्रशंसाएं करें। ठीक है, अक्सर महिलाओं को पुरुषों के द्वारा प्रशंसा सुनना क्या होता है, पसंद होता है। मैं सेंटेंस के रूप में बता रहा हूं भाई, किसी कॉमन व्यूज के रूप में मेरा मत ले लेना ऐसे। ठीक है, मुझे कहीं से सेंटेंस मिल गया तो मैंने ले लिया, कहीं आप इसको मेरा कोई कॉमन परसेप्शन मान के चल पड़ो। ठीक है, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं है आपके सामने। ठीक है, अब यहां इस प्रश्न में पहले मैं थोड़ा रुकूंगा, कुछ बताऊंगा, फिर आप अपन आगे चलेंगे। यदि किसी सेंटेंस में मैन वर्ब के रूप में लाइक, वांट, विश, इस प्रकार की ख्वाहिश जाहिर करने वाली वर्ब्स, लव, प्रेम जाहिर करने वाली वर्ब दे रखी हो, वांट दे रखा हो, लाइक दे रखा हो, विश दे रखा हो, लव दे रखा हो, इस प्रकार की वर्ब दे रखी हो, तो आप उस हिस्से को, वहां तक के हिस्से को एज इट इज लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट दे रखा होता है उसको आगे वाले भाग में ले जाते हैं, और यहां वाले ऑब्जेक्ट को यदि जरूरत हो तो पहले ले आते हैं। और टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस क्या होता है, दोहरा दीजिए आप लोग, बताइए क्या होता है, 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हां, तो चलिए यहां का हिस्सा आपको क्या करना है, एज इट इज लिखना है। तो अब आगे वाले हिस्से में आपके पास वर्ब क्या बची, टू फ्लैटर, 5 सेकेंड। ठीक है, टू बी फ्लैटर्ड, काउंट कर लो, ढूंढ लो, टू बी फ्लैटर्ड, ये रहा टू बी फ्लैटर्ड, तो वीमेन, लेकिन ये गलत जवाब होगा, लाइक ये लेना आपको, ये रहा 5 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, वीमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, क्या करना था, यहां तक हिस्से को एज इट इज रखना था, तो यहां तक हिस्सा ये एज इट इज है क्या, नहीं, गलत जवाब। ये एज इट इज है क्या, नहीं, गलत जवाब। ये एज इट इज है क्या, हाँ है, संभावना चेक करो। अब फिर क्या था, इसका टू फ्लैटर का टू बी फ्लैटर्ड करना था, ढूंढो इसमें, तो इसमें क्या किया गया, केवल बी फ्लैटर ऐसे लिखा था, ईडी भी नहीं था, टू भी नहीं था, तो ये क्या था, गलत जवाब था। ठीक है, यहां पर विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, ये आपका क्या है, सही जवाब है। अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन और फिर जरा सी मैं बात करूंगा प्रोनाउंसिएशन की। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर आपको क्या करना था, ये हिस्सा एज इट इज लिखना था, लिख दिया अपन ने, विमेन
लाइक, ठीक है। फिर मैन ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि इधर जाना था, और इसकी आवश्यकता पड़े तो इसको इधर लेकर के आना था। देम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? विमेन शब्द के लिए देम का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये एक रिपीटेशन हो जाता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या करना था? सीधे वर्ब लिख दो ना, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया, बाय मैन, बाय मैन। ये रहा आपका सही जवाब। वीमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, दैट्स योर राइट आंसर हियर। ओके दोस्तों, अब मैंने अभी आपसे बीच में कहा कि थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन की बात करूंगा। अपनी जिम्मेदारी बनती है कि यदि हम इंग्लिश बोलें, इंग्लिश की किसी शब्द का उच्चारण करें, प्रोनाउंसिएशन करें, तो हम उसका सही प्रोनाउंसिएशन करें, ठीक है। तो आपको अच्छा भी लगेगा और सुनने वाले को भी लगेगा हाँ यार बंदा पढ़ा लिखा है, अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन है, सही प्रोनाउंसिएशन साथ में बात कर रहा है। तो यहां पर एक शब्द मैं ले रहा हूं जो ऊपर वाक्य में दिया गया है, ठीक है। अक्सर इसको हम लोग वुमेन ऐसे पढ़ देते हैं, जो कि दोस्तों गलत होता है, ठीक है। इसको क्या पढ़ना चाहिए, यहां पर थोड़ा सा रुकेंगे, इसके बारे में जरूर बात करेंगे हम, और इस शब्द की भी बात करेंगे, क्योंकि अक्सर हम इन दोनों ही शब्दों का क्या कर देते हैं, गलत उच्चारण कर देते हैं। इसको वुमैन पढ़ते हैं जो गलत होता है। आज के बाद में आप इसे क्या पढ़िएगा? वुमन पढ़ेंगे, और आज के बाद में आप इसे क्या पढ़िएगा? विमेन, इस तरह से पढ़ेंगे। दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है आप आज के बाद सही करें, ठीक है, इसको लर्न कर लीजिए। जब आप इसे सिंगुलर के रूप में पढ़ रहे होते हैं, वुमन पढ़िए ऐसे, वुमन वुमन, ओके। और जब आप इसे प्लूरल के रूप में पढ़ रहे होते हैं तो तब आप इसे पढ़िएगा विमेन, वी मी न, विमेन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन्हीं से चिपके रहते हैं, लेकिन कुछ और तरह के कंस्ट्रक्शन जो है वो भी सेंटेंसेस में दिए जा सकते हैं। वर्ब पे भैया अंडरलाइन करूंगा, लेकिन रुक जाइए एक बार, यहां पर अस्टिक क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। एक बार रुकेंगे आप, एस दे रखा है, फिर टू वॉक दे रखा है, टू वॉक विद दे रखा है, क्या ऑब्जेक्ट दे रखा है? क्या ऑब्जेक्ट दे रखा है? नहीं दे रखा। तो ध्यान दें, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो, और टू इन्फिनिटी दे रखा हो, तो केवल टू इन्फिनिटी का क्या बना दो? पैसिव वॉइस। तो इज टू वॉक विद दे रखा है, ढूंढिए इज टू बी वॉक्ड विद, ढूंढिए इज टू बी वॉक्ड विद, इज टू बी वॉक्ड विद, इज टू बी वॉक्ड विद। ये रहा आपका सही जवाब। पहले में चलिए एक्सप्लेन करते हैं। आई स्टिक इज टू वॉक विद, एक छड़ी चलने हेतु, चलने के लिए, यह आपका दे रखा है, ठीक है। आई स्टिक वॉच कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। आई स्टिक हैज नहीं आ सकता। आई स्टिक हैज बीन वॉक्ड नहीं आ सकता। सीधा सीधा जो पड़ा है, आई स्टिक इज टू बी वॉक्ड विद। तो ये क्या था? टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस था, टू वॉक इसका पैसिव वॉइस था, टू बी वॉक्ड, टू बी वॉक्ड। ये रहा आपका पैसिव वॉइस। यही मैंने आपसे पहले कहा था कि टू इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस आपको बनाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है वो दे रखा है, द रेसिटेशन प्लीज द ऑडियंस, ठीक है। दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको पीछे वाले जो सेशंस गए हैं उनमें पहले आपको बताया था कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, क्या होती हैं? कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग यदि एक्टिव वॉइस में हुआ हो और उन्हें वर्ब में उन्हें पैसिव वॉइस बनाते समय बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में उन्हें लिखना पड़े, तो बाई प्लस एजेंट में जो बाई शब्द है, बाई के बजाय हमें टू, इन, एट, विद, इस प्रकार की जो प्रेपोजिशंस हैं इनका प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। किनका प्रयोग करना पड़ता है? इनका प्रयोग करना पड़ता है। तो ये उसी प्रकार का एक प्रश्न है आपके लिए, यहां पर मैंने लिया है। तो आपको यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का सही प्रयोग हो रहा है ये, प्लस इसके साथ जो प्रेपोजिशन आती है उसका प्रयोग आपको देखना है। तो यहां पर देखते हैं, द रेसिटेशन प्लीज द ऑडियंस। रेसिटेशन वाचन, किसी चीज का किसी कविता पाठ किया गया होगा, रेसिटेशन वाचन किया गया होगा, ठीक है, उससे ऑडियंस क्या होगी? बड़ी खुश होगी, ठीक है। तो रेसिटेशन क्या कर दिया? ऑडियंस को बड़ा ही खुश कर दिया, ओके। तो यहां पर वर्ब क्या रखी है जी? प्लीज्ड। प्लीज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऑडियंस के साथ वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके साथ विद लगेगा। तो दो चीजें ढूंढनी है, 1 2 3।
वॉज प्लीज्ड और विद ढूंढना आपको, वॉज प्लीज्ड विद, ये रहा सही जवाब। 5 सेकेंड काउंट कर लिया होगा आपने, 5 सेकेंड। यहां पर भी वॉज प्लीज था लेकिन साथ में क्या था 2, यहां पर भी वॉज प्लीज था लेकिन एट था, यहां पर भी वॉज प्लीज था लेकिन क्या था बाई था। सही अपने को क्या चाहिए था, वॉज प्लीज के साथ क्या आएगा, विद आएगा, क्योंकि हम किसी से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, विद यूज करते हैं दोस्तों। तो ये आपका सब्जेक्ट था, वर्ब थी, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को इधर ले आए, दी ऑडियंस हो गया। यहां पर वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, दी ऑडियंस वॉज प्लीज्ड विद द रेसिटेशन, ओके, विद द रेसिटेशन। यहां पर भी एक बार फिर से आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए टोकना चाहूंगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुंह से सुना है, इवन बहुत सारे टीचर्स के मुंह से भी सुना है कि इसको ये लोग पढ़ देते हैं रिसाइटेशन, ओके, रिसाइटेशन नहीं होता है, इसको अपन पढ़ेंगे रेसिटेशन। लेकिन इसकी जब वर्ब तैयार होती है रिसाइट पढ़ा जाता है, तो इसको यहां वर्ब के रूप में आप क्या पढ़ेंगे, रिसाइट पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आप इसे क्या पढ़ेंगे, रेसिटेशन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा उच्चारण की भी हम साथ साथ में बात करते चलते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे आगे। अगला सवाल जो है वो फिर से इसी प्रकार का एक प्रश्न अपन ने लिया है, जहां पर आप बाई के बजाय टू, इन, एट या विद का प्रयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों देखेंगे, डू नॉट नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नो के साथ टू लगाइएगा, टू बाई फोर एट, ये रहा सही जवाब। 5 सेकंड से पहले ही इज नॉट नॉन टू मी, ठीक है, हिम का क्या कर दिया आपने, ही कर दिया, ठीक है, यहां पर ही के साथ इज लगा दिया, नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन आ गई, नॉन के साथ टू आएगा, और आई का आपने क्या लिख दिया जी, मी लिख दिया, यहां पर बाई का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने यहां पर आंसर को हासिल किया। अगला सवाल जो है यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अपन ने लिया है। किस प्रकार का सेंटेंस लिया जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य अपन ने यहां पर लिया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सवाल जो हम 2 प्रकार से हल करते हैं, कितनी प्रकार से हल करते हैं, 2 प्रकार से हल करते हैं। पहला तरीका जो होता है, यहां पर जो सब्जेक्ट दिया जाता है उस सब्जेक्ट को आप बदल दीजिए इट में। किसको बदल दे, इट में, ठीक है, यानी इसको तो आप किस में बदलेंगे, इट में। अब वर्ब को अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, आपको क्या ढूंढना है, इसका बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल रूप ढूंढना है। ढूंढिएगा, से का क्या होगा, इज प्लस सैड, 1 2 3 4 ढूंढिए। इट इज सैड, इट इज सैड, इट वॉज सैड, इट वॉज सैड, ये नहीं होगा तो इसमें से 2 होंगे, ठीक है। दैट के बाद में बाकी का सेंटेंस जो कहते हो, दैट ऑनेस्टी वॉज, ये गलत हो गया, ये आपका सही जवाब है जी। 5 सेकेंड, तो इट इज सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह आपका सही जवाब है दोस्तों, ठीक है, यह आपका क्या रहा, सही जवाब रहा। एक और तरीका है जिसके माध्यम से हम इसी प्रश्न का पैसिव वॉइस और बना सकते हैं, और वो क्या होता है, यहां पर जो दैट क्लोज दे रखा है, इस दैट क्लोज का जो सब्जेक्ट है उसको आप लेकर के आते हैं। तो दैट क्लोज का सब्जेक्ट क्या, यहां पे ऑनेस्टी, तो हम क्या लिख देते हैं, ऑनेस्टी। इस वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखिए, ऑनेस्टी इज सैड। इस पार्ट में वापस जाइए, यहां इसको छोड़िए, इसे लिखिए टू बी, ये हिस्सा एज इट इज लिख दीजिए, दी बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज सैड टू बी दी बेस्ट पॉलिसी, यह आपका सही जवाब रहा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है, इसे आप आराम से हल कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों, कहीं पर आपको कोई समस्या इसमें आने वाली नहीं है, ठीक। वर्ब को अंडरलाइन करना है, पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचान लीजिए, थोड़ा सा क्लोज वाला है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्लोज लिया गया है, और उस क्लोज का ही मैंने पैसिव वॉइस बनाएगा। वो आंसर हासिल करने के बाद आपके तरीके से अपनी शर्त को पूरा करते हैं, 5 सेकंड की शर्त को पूरा करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको। यहां पर देखिए वर्ब को अंडरलाइन करूंगा और तब कहूं आपसे 5 सेकंड काउंट कर लीजिए, तब आप करना इसको। यहां पर सब्जेक्ट रहा, यह आपकी वर्ब रही, यह आपका ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे आप, मस्ट एंड्योर का क्या हो जाएगा, मस्ट बी एंड्योर्ड, ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। व्हाट वी कैन नॉट क्योर, इसका भी पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है, व्हाट वी कैन नॉट क्योर, तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, ऐसे चलिए आप, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड,
व्हाट क्योर्ड, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, ठीक है, मस्ट हैव बीन एंड्योर्ड, नहीं, सही जवाब आपका ऑप्शन ए है। आप यहां पर थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आई होगी, क्योंकि पैसिव एक्टिव के अंदर मैंने एक और ऐसा क्लॉज डाल दिया ऑब्जेक्ट के तौर पर, जिसका भी आपको क्या बनाना था, पैसिव वॉइस बनाना था। तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। इस वाक्य में यहां पर वी क्या था, सब्जेक्ट था, मस्ट एंड्योर क्या थी, वर्ब थी, मॉडल ऑक्सिलरी थी, व्हाट वी कैन नॉट क्योर क्या था, ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट कैसे था, सुन लीजिए, वी मस्ट एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, किसे, क्या सहन करना, व्हाट वी कैन नॉट क्योर, जिसका हम इलाज नहीं कर सकते, जिस चीज पर हमारा वश नहीं चलता, उस चीज को हमें सहन करना पड़ता है, ऐसा कुछ यहां पर कहा जा रहा है। तो ये हमारा क्या रहा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, क्लॉज। क्या इसका भी पैसिव वॉइस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। व्हाट वी कैन नॉट क्योर, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, वी, ठीक है, वर्ब क्या है, कैन नॉट क्योर, ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव वॉइस बनेगा, बिल्कुल व्हाट के थ्रू बन सकता है, व्हाट दे रखा है ना, व्हाट का प्रयोग सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में होता है, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में वो अर्थात ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है, इसलिए बना दो इसका व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। तो आप यहां ढूंढ लीजिए व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। व्हाट कैन क्योर्ड ये नहीं होगा, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड ये हो सकता है, लेकिन फिर इसका क्या करना था, आपको मॉडल दे रखा है, यहां पर आपको क्या जोड़ना था, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मस्ट बी एंड्योर्ड होना चाहिए था, तो ये रहा आपका मस्ट बी एंड्योर्ड। और केवल वर्ब के सहारे आप यहां पर ढूंढना चाह रहे थे तो ढूंढ सकते थे, बिल्कुल यही आपको जवाब मिलता, क्योंकि यहां पर इस ऑप्शन जाते तो आपको क्या मिलता, मस्ट एंड्योर्ड, जो कि संभव ही नहीं है, मस्ट हैव बीन एंड्योर्ड ये भी संभव नहीं है, ठीक है, ऑल द अबव नहीं हो सकता। लेकिन मैंने दोनों के थ्रू सर्च क्यों किया, क्योंकि पैसिव, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जब इस प्रकार का पैसिव पूछा जाए तो इतने आसान से, जी हाँ आसान ही कहूंगा मैं इनको आपके लिए, आप बड़े इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के आसान से विकल्प नहीं देंगे, ठीक है, वहां थोड़ा और टिपिकल करने के लिए तो विकल्प में थोड़ा सा कुछ टाइटनेस लेकर के आ सकते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न जो है, मे यू लिव लॉन्ग, थोड़ा सा यहां पर करेक्ट करूंगा मैं, चीजों को थोड़ा सा दुरुस्त करूंगा एक बार। यहां जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क आप ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, ओके जी दोस्तों, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, ओके, ये लीजिए मैंने ढक दिया इसको, यहां क्वेश्चन मार्क की बजाय विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है उसका प्रयोग करना है, और में से वाक्य प्रारंभ होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह दे रखा है, तो इसका मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा हम चार तरह की भावनाएं जो हैं उनको वाक्य के जरिए व्यक्त करते हैं। पहली जो भावना जो होती है वो होती है आपकी ब्लेसिंग्स होती है, ब्लेस, ठीक है, विश शुभकामना, होप उम्मीद जाहिर करना, कर्स बद्दुआएं देना। तो वाक्य को पढ़कर के आपको डिसाइड करना है कि यहां पर किस प्रकार के भाव को व्यक्त किया गया है, और इट इज प्लस वो जो भाव वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है उस भाव को लिखना होता है, और फिर दैट लगाना होता है, और फिर बाकी के सेंटेंस को असर्टिव में तब्दील करना होता है। तो हमें पता चल गया कि मे और लास्ट में क्या रखा है, ये रहा, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी आयु जियो, अरे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, इट इज प्रेड ढूंढो ना, तो इट इज प्रेड दैट, इट वाज प्रेड दैट, इट इज प्रेड दैट यू मे लिव लॉन्ग, यहां यू विल लिव लॉन्ग, ये गलत था और ये सही है। 5 सेकंड में आपका जवाब आपके सामने हाजिर है दोस्तों। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है इतने मुश्किल नहीं है जितना कि इनको मुश्किल बनाया जाता है, इतने मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप इनके आंसर्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, वाक्य के भाव के अनुसार इट इज प्रेड दैट लिखा, उसके बाद में सब्जेक्ट को पहले ले आए, यू मे लिव लॉन्ग, ये रहा आपका सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है वो है 7 days मेक अ वीक, अर्थात 7 दिन क्या करते हैं, 7 दिन मिलकर के एक सप्ताह का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अर्थात 7 दिनों का निर्माण किससे होता है, सॉरी एक सप्ताह का निर्माण किससे होता है, 7 दिनों से होता है, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका, वर्ब है, अ वीक है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करना है, ठीक है, अ वीक के अनुसार इज मेड, ये रहा, ये नहीं चलेगा, इज मेड ये नहीं चलेगा, तो ढूंढ लीजिए,
ये रहा आपका सही जवाब। अ वीक इज मेड ऑफ 7 डेज। ए वीक इज मेड ऑफ 7 डेज। जी हाँ, ये आपका सही जवाब है, क्योंकि यहां पर आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, मेक के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो अ वीक इज मेड ऑफ 7 डेज, अर्थात एक सप्ताह 7 दिनों से मिलकर के बनता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है, विच जीन्स डू यू लाइक? विच जीन्स डू यू लाइक? यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। जी हां दोस्तों, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए वर्ब थोड़ी सावधानी से चुनना आपको। तो क्या रहेगा? विच। पहले वर्ब की बात करते हैं। डू और लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर के साथ लाइक। ठीक है, यहां पर आप इज लाइक ढूंढोगे, आर लाइक। तो दोस्तों सही जवाब क्या है? जीन्स के लिए क्या लाएगा? इज लाइक या आर लाइक? आर लाइक आएगा, आर लाइक्ड आएगा। तो ढूंढ लीजिए, आर लाइक्ड कहां मिल रहा है आपको? आर लाइक्ड, ये रहा। विच जीन्स आर लाइक्ड बाई यू, ये आपका सही जवाब है दोस्तों। कैसे? विच जीन्स एज इट इज लिखिए, आपने लिख दीजिए। इसके बाद क्या करिए? वर्ब लिखिए। ठीक है, तो आर लाइक्ड क्यों लिखा? क्योंकि जीन्स शब्द जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पहले पढ़ के गए हैं, नहीं पढ़ा तो आप जरूर जाइएगा, पीछे वीडियोस पढ़े हैं उनमें आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चैनल का आपको पता ही है। ठीक है, इंग्लिश विद अशोक जांगेड़। ओके दोस्तों, तो पीछे चैनल्स में पढ़ा है। ठीक है, जीन्स शब्द जो है इसके साथ में वर्ब जो है आप प्लूरल की इस्तेमाल करते हैं, अर्थात यहां पर आप इज अर्थात सिंगुलर वर्ब नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आर, अर्थात प्लूरल की वर्ब आर यूज करेंगे यहां पे। तो विच जीन्स आर लाइक्ड बाय यू लगाना बड़ा ही आसान काम था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है यह भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। whom आर यू कॉलिंग? पहली बात तो आप क्या करते हैं, whom का यदि प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो whom को बदल करके लिखते हैं उसके सब्जेक्टिव केस में, अर्थात who में लिखते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको आप कट ही कर दीजिए, ये whom का whom तो नहीं आएगा। ठीक है, अब आपने क्या देखा? आर के साथ में कॉलिंग, मैन वर्ब में आईएनजी देखा, बीइंग ढूंढिया भाई, इन तीन में बीइंग ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, ढूंढ लिए। हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू और whom इज बीइंग कॉल्ड बाय यू, ये भी नहीं रहेगा। सही जवाब ये रहा। 5 सेकंड के भीतर आपको सही जवाब मिल गया। whom का whom नहीं रखना था। ठीक है, और फिर आपको बीइंग ढूंढना था, तो हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू, ये रहा आपका सही जवाब। ऑलमोस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब आपके सामने हाजिर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न तो है, इसका प्रारंभ जो है हु शब्द से हुआ है, यह भी बड़ा आसान है। इसके भी 2 उत्तर हो सकते हैं। क्या यहां पर हु वाले प्रश्न को यदि दिया गया हो और यदि ध्यान दे लेंगे आप, ऐसे शब्द या ऐसा कोई ऑप्शन ऐसे को आपको पता हो कि इनके 2 पैसे संभव हैं और विकल्प में दे रखा हो बोथ ए एंड बोथ दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन, यदि ऐसा दे रखा हो तो सही जवाब आपका 99% वही होता है दोस्तों। आप इस चीज को समझ लीजिए। यहां पर देखिए, हु वॉज टीचिंग यू। ठीक है, पहली बात तो आप हु को किसके रूप में लिखते हैं? बाय होम के रूप में लिखते हैं। ज्यादातर प्रचलित तरीका यही है इसका पैसिव वॉइस बनाने का। ठीक है, तो चलिए आप 2 चीजें आप ढूंढ सकते हैं। पहले तो हु को बाय होम के रूप में ढूंढ सकते हैं, फिर दे रखा वाज टीचिंग। ठीक है, आईएनजी दे रखा हो, बाय होम के साथ आईएनजी ढूंढो। हु वाज बीइंग टीच्ड बाय यू, बाय whom was you teased, by whom were you being teased। ठीक है, और who were being you teased। अब देख लीजिए आपके साथ क्या होना है यहां पे। ठीक है, सही जो आपके सामने आपकी आंखों के सामने है। यू के साथ में तो आप क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। तो आपने बाय whom लिखा, फिर वर लिखा, फिर यू लिखा, फिर being teased, ये आपका सही जवाब रहा दोस्तों। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। ठीक है, हु की वजह से आपको क्या ढूंढना था? बाय whom ढूंढना था, तो आपने देखा ये नहीं है ऐसा। ठीक है, और फिर आपको क्या करना था? बीइंग ढूंढना था, तो आप कर सकते थे। आसानी से आपने आंसर हासिल कर लिया। दूसरा तरीका क्या होता है, ये जो आपने बाई यहां लिखा है, इस बाई को आप एंड में ट्रांसफर कर दीजिए और तब आप उस कंडीशन में हु को हुई लिखेंगे। अर्थात जवाब क्या होता? हु वर यू बीइंग टीज्ड बाय। इस प्रकार से भी क्या कर सकते थे आप? इसका पैसिव वॉइस तैयार कर सकते थे, जो कि विकल्प में कहीं पर मौजूद नहीं है।
हु वॉज बीइंग टीज्ड बाय यू दे रखा, लेकिन होना क्या था, हु वर बीइंग टीज्ड बाय यू, ऐसा इसका जवाब होना था, जो कि नहीं दे रखा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न आज का अपने सेशन का, व्हाट मेड हर लाफ। यहां पर जो मैंने प्रश्न लिया है बड़ा ही मजेदार सवाल है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां पर हमने क्या किया है, टू इन्फिनिटी के बाद बेयर इन्फिनिटी को भी काम में लिया है। बेयर इन्फिनिटी का हमेशा क्या बनता है, टू इन्फिनिटी बनता है। चलिए वर्ब की तरफ चलेंगे। मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या था, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लॉफ को टू लॉफ में ढूंढिए, ठीक है, टू लॉफ में ढूंढिए। तो आपके क्या ढूंढना है, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढिए, वर्ब नहीं होगा, ये देख लीजिए, ये रहा आपका सही जवाब, ये रहा। तो आप कहेंगे सर ये तो चलो नहीं था, व्हाट वाज शी मेड लाफ बाय, ये भी नहीं होगा, व्हाट वर, ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में अंतर क्या रहा, व्हाट वाज शी मेड, टू लगाना जरूरी था, बेयर इन्फिनिटी दे रखा था, इससे पहले क्या लगाना जरूरी था, टू लगाना जरूरी था, अर्थात इसे टू इन्फिनिटी कन्वर्ट करना बेहद ही जरूरी था, इसलिए हमने यहां पर ऐसा किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, आपने यहां पर क्या क्या सीखा, वाकई में कुछ सीखा है तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, सभी तक इसको पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं, तो एक तरह से हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मैं यहां पर स्क्रीन पर आपको सिर्फ एक व्यक्ति दिखता हूं, लेकिन मेरे पीछे पूरी एक टीम रहती है दोस्तों। वो पूरी टीम जो है बड़े जोश के साथ भर जाती है और हर रोज प्रयास करती है कि आपके लिए हम कुछ ना कुछ नया और बेहतर और ऑथेंटिक आपके सामने लेकर गए हैं दोस्तों। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ में और लगातार इस चैनल को शेयर करते रहिएगा। इसी तरह से हम रोज नए नए एपिसोड्स जो है आपके सामने लेकर के आते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।